आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। अभी हम सब ने 3 भजन सुने। पहला भजन था कि हम सब उस चारों तरफ द्वार बंद है, उसको इस प्रकार से समझें कि देखें 5 ही मकार क्यों कहे गए हैं। अगर साधारण दृष्टि से देखें तो हमारे तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे ये माया के दलदल में ही खड़े हैं, और दूसरी तरफ बाकी जो चारों तरफ है वो काम क्रोध दाएं बाएं आगे पीछे मद और लोभ है। एक ऊपर ही खाली है जिसकी तरफ परमात्मा या समर्थ गुरु रहते हैं। इसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि हम एक ऐसी डाली पर बैठे हैं जिसको एक चूहा काट रहा है, नीचे अजगर बैठा हुआ है, ऊपर से शहद टपक रहा है। उस शहद के लोभ में, मोह में, और हमें शहद मिल रही है इसके अहंकार में, इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। पर हम वास्तव में उस परमात्मा को निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से न याद करते हैं, न याद कर पाते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है कि हम उनको याद कर सकें। और वही वह दूसरे भजन की बात देखें तो जहां छल कपट, तो छल कपट छोड़ना क्या हमारे बस में है? हम छोड़ ही नहीं सकते। जितनी भी हम पढ़ लें, जितने भी प्रवचन हम सुन लें, जितनी भी बातें हम बैठ के सोच लें, जैसे ही हम उठते हैं हमारे अंदर वही तो भरे पड़े हैं। वो छल कपट ही तो माया का दलदल है जिसमें वास्तव में हम फंसे हुए हैं। अगर वो हट जाए तो क्या बात है, पर वह बगैर गुरु की कृपा के संभव ही नहीं। आज तक किसी ने उस छल कपट को बगैर गुरु की कृपा के छोड़ ही नहीं सके, न उस दलदल से निकल सके। हम ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में बैठे हैं, जो तीसरी भजन जो थी, जहां पर उस समर्थ गुरु ने ही तो सारी सृष्टि को बनाया है। सारी तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के सामने तो हाथ बांध करके खड़े हैं सारी सृष्टि। उनके सिवा है क्या? पर जब तक हमारी नजर इन सब चीजों से उठ करके उनकी तरफ जाएगी नहीं, वो तो कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, बैठे हैं, पर हमारी नजर ही उनकी ओर नहीं जाती है। हमारी नजर ऊपर की ओर उठ ही नहीं पाती है। हम सब नीचे ही फंसे जा रहे हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हम उसी दलदल में और गहरे फंसे जा रहे हैं। दलदल से निकलने का एक ही तरीका होता है कि हम शांत हो जाएं, समर्पित हो जाएं, अपने हाथ पैर मारना छोड़ दें, और तभी ऊपर से वो सहायता आती है जिसके कारण आप अगर दलदल में लेट जाएं, खड़े रहने के खड़े रहने की जगह में अगर हम लेट जाएं तो हमारा डूबना, हाथ पांव अगर मारना छोड़ दें, तब हम धीरे धीरे उसमें सरवाइव भी कर सकते हैं, और जब गुरु की दया होगी तो हम निकल भी सकते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने इसीलिए ऐसी साधना हम सबों को प्रदान की है, जिस साधना को अगर हम उसमें 1 सेकंड भी अगर हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उनको याद कर सकें, वो धीरे 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 वही बीज जो है बन करके पौधा बन जाती है, वो वृक्ष बन सकता है। और वह वृक्ष पकड़ करके हम इस
माया के दलदल से, मोह के दलदल से बाहर भी निकल सकते हैं। ये साधना वास्तव में हमें उस ओर ले जाने की प्रक्रिया है जहां पर हम धीरे धीरे उस 1 सेकंड को भी बढ़ा करके धीरे धीरे और बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के हर पल में उनकी याद में हम रह सकते हैं। ऐसी साधना उन्होंने हमें प्रदान की। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम सब पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठेंगे कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं यानी कि अपने समर्थ गुरु की याद में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर दूसरी और कोई क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद